दोस्तों क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे। रमज़ानुल मुबारक का बहुत ही बाबरकत महीना चल रहा है और रोज़ा हमें डेफिनेटली सब्र सिखाता है, तहम्मुल सिखाता है, गुस्से पे कंट्रोल करना सिखाता है, अपने जज्बात और एहसासात पे कंट्रोल करना सिखाता है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सिखाता है, अपने नफ्स को कंट्रोल करना सिखाता है। तो ये सारी चीज़ें हमें रोज़ा सिखाता है। और अगर हम रोज़ा रख के अपने सारे जज़्बात और एहसासात को और अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लें, तो रोज़े की हकीकी रूह को हम समझ सकते हैं। दोस्तों आज मैं आपको एक छोटा-सा वाक़या सुनाता हूँ कि मैं घर से क्लिनिक के लिए निकला तो रास्ते में एक रोड ब्लॉक हुई हुई थी और बहुत ज़्यादा लोग खड़े थे, रश था। क्योंकि ट्रैफ़िक ब्लॉक थी इसलिए मुझे भी निकलना पड़ा और देखना पड़ा। देखा तो एक शख़्स था, एक बच्चे के ऊपर थप्पड़ों की बारिश कर रहा था और बहुत मार रहा था उसको। और गाली-गलौज भी कर रहा था बहुत ज़्यादा। और बाद में पता लगा कि वो रेहड़ी लगाने वाला छोटा-सा बच्चा था और उससे उसकी गाड़ी के ऊपर थोड़ा-सा स्क्रैच लग गया, उसकी रेहड़ी टच हो गई उसकी गाड़ी के साथ। तो उसने बहुत ज़्यादा बदकलामी की और बदतमीज़ी की उस बच्चे के साथ। और जब मैंने उससे पूछा कि यार भाईजान आपका रोज़ा है? तो मुझे कहता हाँ जी, मेरे पूरे रोज़े जा रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो मुझे बहुत ज़्यादा दुःख और अफ़सोस हुआ कि देखें, रोज़ा रख के अगर उसने अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं किया और इतनी बदकलामी किया तो क्या फ़ायदा है ऐसे रोज़े का। तो अल्लाह ताला हमें अपने आप को सेल्फ़ एनालिसिस करने की तौफ़ीक दे कि हम अपने आप को अपने गिरेबान में झाँक कर देखने वाले बन सकें कि दूसरों पे उँगली उठाने से पहले हम अपने आप को देखें कि यार हमारे अंदर क्या ख़ामियाँ हैं और हम क्यों इतना ज़्यादा एग्रेशन में हैं, हर वक़्त गुस्से में हैं। और हर वक़्त हम अपने आप को कुछ कुछ अजीब-सी और तोप-सी चीज़ समझने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, गुस्सा करने वाले की अगर नेचर मैं आपको बताऊँ तो वो अपने आप को बहुत ज़्यादा उस टाइम ताकतवर समझ रहा होता है। हालाँकि वो अंदर से बहुत ज़्यादा बुज़दिल होता है। आपने कभी ऐसे गुस्सा करने वाले शख़्स को अगर अपनी आम ज़िंदगी में आपने किसी ऐसे शख़्स पे गुस्सा करते हुए नहीं देखा होगा जो उससे ज़्यादा ताकतवर होगा या मज़बूत होगा बहुत ज़्यादा या असर और रसूख़ वाला होगा। ऐसा शख़्स हमेशा ऐसे ही बंदों पर गुस्सा करता होगा, शाउट करता होगा जो कमज़ोर होंगे या उसके निचले तबके के होंगे बहुत ज़्यादा, या अपने घर में अपने बच्चों पे, अपने बीवी बच्चों पे बहुत ज़्यादा बदज़ुबानी या बदकलामी करता होगा ऐसा शख़्स। लेकिन बाहर बहुत ज़्यादा वो हँसता और मुस्कुराता होगा और ऐसे लोगों से बहुत अच्छे तरीके से मिलता होगा जो उससे ज़्यादा असर व सूख में अच्छे हों और बहुत ज़्यादा बेहतर हों उससे। और हमेशा बाहर भी ऐसे लोगों पे वो बदकलामी और बदज़ुबानी करेगा जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं और बहुत ज़्यादा मज़लूम हैं बहुत ज़्यादा लोग। और तो हमें ऐसे लोगों से बहस करने से पहले हमें ये भी सोचना चाहिए कि उनकी नेचर क्या है। उनकी नेचर को समझते हुए हमें उन लोगों से, जो गुस्सा करने वाले लोगों से बहस करनी चाहिए। और मेरा ख़्याल है बिल्कुल भी बहस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो मेंटली तौर पे बहुत सिक होते हैं बहुत ज़्यादा। और अपनी कमज़ोरियाँ छुपाने के लिए और अपनी ज़िंदगी में अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए वो दूसरों को अपना एग्रेशन शो करते हैं और अपना गुस्सा दूसरों पर शो करते हैं। तो दूसरे इंसान को बहस करने से पहले ज़रूर सोच लेना चाहिए कि वो किस किस्म की नेचर का इंसान है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे गुस्से के ऊपर कि गुस्से को और इमोशंस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए थोड़ी-सी मैं आपको बात समझाने की कोशिश करता हूँ कि गुस्सा आता हमें किस तरह है। इनफैक्ट हमारे ब्रेन के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के ख़्याल आते हैं बहुत ज़्यादा, जिसमें पॉज़िटिव थॉट्स भी हो सकते हैं, उसमें नेगेटिव थॉट्स भी हो सकते हैं। उन थॉट्स की वजह से, अगर पॉज़िटिव थॉट हैं तो हम अपने इमोशनल इंटेलिजेंस की वजह से आगे अपना एग्रेशन शो नहीं करेंगे। और अगर हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स हर वक्त चल रहे हैं तो हम अपनी ज़ुबान को और अपने हाथों को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे और बहुत ज़्यादा जो है वो एग्रेशन में आ जाएंगे। लेकिन जहाँ पे दोस्तों मैं ये बताऊँ कि बहुत से ऐसे लोग हैं और ऐसी कंडीशंस आ जाते हैं ज़िंदगी में जो तरबियत याफ्ता लोग होते हैं और जो समझते हैं कि अपने इमोशंस पे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। जब उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता भी है तो वो ये सोचते हैं कि आगे वाला इंसान, उसके थॉट्स कैसे चल रहे हैं, उसके ख़्यालों में क्या चल रहा है। अगर उस कंडीशन में वो इंसान उसके ख़्याल को सोचे कि शायद वो उसकी एक्सपेक्टेशंस के ऊपर पूरा नहीं उतर रहा, इसलिए वो उससे बदतमीज़ी कर रहा है। शायद उसको बहुत ज़्यादा बदकलामी कर रहा है, या फ़र्ज़ करें वो कह रहा है कि मैं उसका सर फाड़ दूँगा या मैं उसकी टाँगें तोड़ दूँगा। तो आप ये देखें कि उस शख़्स ने कभी किसी का सर फाड़ा या टाँगें तोड़ी भी हैं कि नहीं है?
और अगर आप उसकी हिस्ट्री देखेंगे तो कभी उसने ऐसा काम नहीं किया होगा। लेकिन क्योंकि आप उसकी एक्सपेक्टेशन से पूरा नहीं उतरे, तो उसने इस किस्म की बदकलामी की। और दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि उस कंडीशन में अगर आदमी अपनी वोकैबुलरी को दुरुस्त कर ले या अपने अल्फाज का चुनाव ठीक कर ले, तो पूरे माहौल की सिचुएशन ही जो है वो ठीक हो जाती है। अगर वो शख्स लड़ने से पहले ये कहे कि यार देखो, मुझे बहुत दुख और तकलीफ़ हुई है कि मैंने तुम पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट किया, लेकिन तुमने मेरे एतबार को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचाई है, और मुझे आज बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि मैंने तुम जैसे आदमी के साथ दोस्ती की। अगर ये सारी चीज़ें आप इस लिहाज से बोलेंगे तो मेरा ख्याल है अगले इंसान को भी शर्मिंदगी हो जाएगी। ये इसी तरह ही है कि आप एकदम घर में अंदर दाखिल हों अपने घर के अंदर, और शाउट करना शुरू कर दें कि यार मैं सारी ज़िंदगी मुझे काम करते हुए हो गई और मैं खोतों की तरह काम करता हूँ, बाहर ट्रैफिक में जैम हो जाता हूँ और मुझे टाइम पे खाना नहीं मिलता और मुझे मेरे कपड़े नहीं मिलते और मेरा मेरा ये हो जाता है, मेरा वो हो जाता है। और आप इस तरीके से भी उसको जो है वो डिलीवर कर सकते हैं कि सारे घर वालों को आप बिठाएं एक साइड के ऊपर और बोलें कि देखें जी, मुझे समझ नहीं आ रही कि घर में प्रॉब्लम क्या चल रही है। जब मैं घर में आता हूँ तो सारी चीज़ें जो हैं वो अपनी जगह पर नहीं होती, और बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना बनता है मेरे लिए भी और सारे लोगों के लिए भी। क्या ही अच्छा हो अगर हम सारे अपने कामों को समझना शुरू कर दें और अपने अपने काम वक्त पर करना शुरू कर दें। और फिर जब आप इस किस्म के प्रिंसिपल्स बनाना शुरू करें अपनी लाइफ में, तो उसके ऊपर आप खुद भी अमल करें। आपके कॉल और आपके फेल में फ़र्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके बच्चे आपका एक्ट देखते हैं, एडवाइस नहीं देखते। याद रखें, आप भले उनको कहें झूठ ना बोलें, धोखा ना दें, फ्रॉड ना करें, और आप खुद इस इन चीज़ों में मुलव्वस हों, तो बच्चे आपको, आपके घर वाले आपको देख रहे होते हैं। आप बच्चों को बेशक कहें आप नमाज़ पढ़ें, आप खुद नहीं पढ़ेंगे तो बच्चे कभी नहीं पढ़ेंगे। तो इस चीज़ को आपने देखना है। और इमोशनल इंटेलिजेंस में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए अपने ख़यालात, अपने अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखने की कोशिश करें और कंट्रोल करने की कोशिश करें, और कोशिश करें अपने अल्फाज के चुनाव को बेहतर करें। जब आप लड़ें, बहुत ज़्यादा आपको गुस्सा आए, तो उस वक्त आप अपने अल्फाज के चुनाव को देखना शुरू करें कि यार मैंने अच्छे अल्फाज के साथ किसी से गुस्सा करना है, तो आप देखेंगे कि वो गुस्सा ही जो है वो एक बड़ा ही खूबसूरत और दोस्ती का माहौल क्रिएट कर देगा, अगर आपने अच्छे अल्फाज का जो है चुनाव किया ऐसी कंडीशन में। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप मेरी ये बात समझने की कोशिश कर रहे होंगे, और अगर आपको कुछ समझ नहीं लग रहा तो कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर कमेंट कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। डॉक्टर कमर को इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।